भारत के वर्तमान समय में इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला एक महा घोटाला साबित हुआ, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ। ये ऐसा घोटाला आज तक नहीं किया गया। पूरा सरकार के सिस्टम को इस्तेमाल करके इस घोटाला को अंजाम दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला एक चंदा का धंधा निकला, दवा कंपनियां तक इसमें शामिल है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पार्टी बीजेपी ने चंदा ली है वह एक सबसे बड़ा घोटाला स्कैम साबित हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा स्कैम निकला। भारत के आज तक ऐतिहासिक स्कैम को रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे आगे निकल चुका है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह पूरा भारत के अधिकांश लोग कह रहे हैं, भारत के बड़े बड़े हस्तियां कह रहे हैं। यह इतना ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड की ओर से एसबीआई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे वकील प्रशांत भूषण ने भी माने हैं कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुत ही व्यापक स्तर पे और बहुत धांधली तरीके से पैसा लिया गया है भारत के उद्योगपतियों से बीजेपी द्वारा। मैं आपको बता दूं कि 4 तरीके से या 3 तरीके से घूस ली गई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। बीजेपी वित्त मंत्री सीतारमन की पति ने एक न्यूज को बताए हैं कि यह एक इलेक्टोरल बॉन्ड एक बहुत बड़ा स्कैम है, जो यह ऐसा स्कैम है जिसे आज तक इस रूप में भारत में ऐसा स्कैम नहीं किया गया। पूरा विश्व में भी ऐसा स्कैम को रूप को नहीं देखा गया। यह स्कैम बीजेपी के लिए खतरा बन सकता है। This is the not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. भारत के वर्तमान समय में इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला एक महा घोटाला साबित हुआ, विश्व का सबसे बड़ा घोटाला साबित हुआ। ये ऐसा घोटाला आज तक नहीं किया गया। इस तरीके से, जिस तरीके से इस स्कैम को अंजाम दिया गया है, उस तरीके से आज तक किसी जांबाज राजनीतिज्ञ ने ऐसा घोटाला का अंजाम नहीं दिया। जैसे बीजेपी के लोगों ने जिस चालाकी से इस घोटाला को व्यापक स्तर पे अंजाम दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए लड़ाई लड़ रहे वकील प्रशांत भूषण ने स्वयं बताए हैं कि यह एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला कई प्रकार से घोटाला किया गया है। इसमें विभिन्न तरीके से घोटाला किए गए हैं। जितना हो सके, जिस तरीके से इस्तेमाल करके, बुद्धि लगा करके यह घोटाला को किया गया। इसमें सरकारी एजेंसियों को भी शामिल किया गया। पूरा सरकार के सिस्टम को इस्तेमाल करके इस घोटाला को अंजाम दिया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला एक चंदा का धंधा निकला। इसमें ऐसे खुलासे हुए हैं कि लोगों ने, उद्योगपतियों ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया और उसके बदले में बीजेपी के नेता अधिकारियों ने उन्हें नए नए कॉन्ट्रैक्ट दिए, धंधे दिए। इस तरह के रिपोर्ट सामने आए हैं। ऐसे भी रिपोर्ट सामने आए हैं जिनको धंधा चाहिए तो वो पहले चंदा दिए, उसके बाद उन्हें धंधा दिया गया। इस खुलासे में ऐसे रिपोर्ट भी सामने आए हैं, इसका खुलासा हुआ है जिसमें धंधा मिला, उसके बाद वह गिफ्ट के रूप में उस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड भर करके बीजेपी को करोड़ों रुपया दिया। जो उद्योगपति भ्रष्टाचार में शामिल थे, भ्रष्टाचार के कानून में फंसे हुए थे, वो अपने आप को इस दलदल में फंसे हुए मान रहे थे। वो कानून उस पर पूरी तरीके से कार्रवाई कर चुका था। कानून के शिकंजे में वो फंसे हुए थे। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड भरा और बीजेपी को डोनेट किया करोड़ों में, फिर वह भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए हैं।
ऐसे भी मामले के खुलासे हुए हैं। इस रूप ये भी मामला सामने आया है इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला में, स्कैम में खुलासा हुआ है कि सरकार ने पहले ईडी को किसी उद्योगपति के घर भेजा, नेता के घर भेजा, ईडी छापेमारी की, रेड मारा, सीबीआई ने भी छापेमारी की, रेड मारा। उसके बाद उस उद्योगपति ने, उस कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड करोड़ों रुपया खरीदे और बीजेपी को डोनेट किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे में इस प्रकार के घटनाएं सामने आए हैं। ऐसे ऐसे इस तरीके से इस हथकंडा इस्तेमाल करके घोटाला किया गया, लोगों से चंदा लिया गया और फिर चंदा के बदले लोगों को धंधा मिला। ईडी का इस्तेमाल करके लोगों से चंदा लिया गया, फिर चंदा लेकर के लोगों को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। दवा कंपनियां तक इसमें शामिल है, जो एक हेल्थ के मामले में बहुत ही संवेदनशील सेक्टर है। इस पर कोई समझौता नहीं होता, जिस पर भी सरकार ने दवा कंपनियों से बड़े बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड, करोड़ों रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के, डोनेट लेकर के उसके काम को आसान कर दिया। एक सरकारी निगरानी से परीक्षा से जो उन्हें गुजारना था उसको पास कर दिया। ऐसे मामले सामने आए हैं। जनता के स्वास्थ्य के साथ भी इस स्कैम ने बड़ा खेल खेला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा ये होता है कि भारत के वैसे अमीर जो विश्व के अमीर लिस्ट में शामिल हैं, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी और कई उद्योगपति, इन लोगों का इलेक्टोरल बॉन्ड में नाम का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इन लोगों का इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा नहीं हुआ है कि इन लोगों ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड भरे और बीजेपी को डोनेट किए। आखिर इसका खुलासा कब होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक इन लोग का खुलासा ये नहीं हुआ है कि इन लोगों ने भी डोनेट किया है। ये ऐसे उद्योगपति हैं जिसके लिए मोदी सरकार बड़ी बड़ी परिवर्तन कर रही है। कृषि क्षेत्र को में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रही है, औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रही है, देश के साथ दांव पेच खेल रही है, कानून बदले जा रहे हैं, विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करके इन लोगों के लिए नए नए कानून पारित किए जा रहे हैं। ऐसे उद्योगपति इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को एक भी रुपया या कितना रुपया डोनेट किया है, इसका अभी तक खुलासा नहीं होना ये देश के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और यह इंगित करता है कि कहीं यह एक बहुत बड़ा तो घोटाला नहीं, यह इलेक्टोरल बॉन्ड से भी ज़्यादा बड़ा या बहुत बड़ी राजनीति का घोटाला नहीं कि ऐसी कंपनियां जिसके लिए मोदी सरकार कानून भारत के लोगों को नहीं समझ रही है, वैसा कानून बना रही है, उस स्थिति पर पहुंच गई है। वो कंपनी भी इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा बीजेपी को डोनेट किया, पार्टी को डोनेट किया, इसका खुलासा नहीं होना हमारे देश के लिए, भारत के लिए यह सोचने वाली बात है कि आखिर ये कंपनियां क्यों नहीं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को डोनेट की। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने भारत के विलफुल डिफॉल्टरों को भी आर्थिक मदद देने का काम की है। वो लोग भी मोदी सरकार को बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक भी चंदा दी है कि नहीं दी है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ऐसा कोई सूचना बाहर नहीं आया है कि विलफुल डिफॉल्टरों ने बीजेपी को या किसी पार्टी, भारत के किसी पार्टी को, मोदी सरकार को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेट की है। भारत के लोगों के लिए ये भी सोचने वाली बात है, ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कहीं ये भी इलेक्टोरल बॉन्ड से कई गुना अधिक बड़ा स्कैम न निकले, बड़ा स्कैम राजनीतिक न निकले।
द पीपल ऑफ इंडिया को ये भी सोचने की ज़रूरत है कि मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार ने जिन उद्योगपतियों को 14 दशमलव कुछ समथिंग लाख करोड़ रुपया का कर्ज माफ़ कर दिया, वो उद्योगपति कहाँ हैं? उन लोगों का इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ है? ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को कितने चंदे दिए? आखिर दिए तो कितने दिए? इसका भी अभी तक खुलासा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए खुलासा नहीं हुआ है। इसका रिपोर्ट सामने नहीं आया है। अगर इन लोग चंदा नहीं दिए तो आखिर क्यों नहीं दिए? क्योंकि बीजेपी के लाभार्थी ये लोग भी हैं। बीजेपी की सरकार ने इन लोगों को भी बहुत आर्थिक मदद दी है, आर्थिक मदद की है। इन लोगों के लिए बीजेपी की सरकार ने भारत को आर्थिक दांव पर रख दी है। फिर भी इन लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आखिर बीजेपी को एक भी रुपया नहीं दी। इसका रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आया है? ये बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात यह है कि भारत के कई सेल्स कंपनियां हजारों के करोड़ों रुपये में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दी है बीजेपी को। लेकिन इन कंपनियों का ऑनर कौन है, मालिक कौन है, कहाँ से रेगुलेट हो रहा है, कौन इस कंपनियों को चला रहा है, किसके देख रेख में चल रहा है, इसका ब्यौरा का पूर्ण डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आया है। इसका डिटेल्स सार्वजनिक नहीं हुआ है। इसका सरकार को भी इलेक्टोरल बॉन्ड सेल्स कंपनियां जो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए डोनेट की है, ये सरकार को भी पता नहीं है। सरकार भी बतलाने में असमर्थ है कि ये कंपनियां किन की हैं। ऐसी खबर सामने आई है। आखिर इन कंपनियों जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को डोनेट किया है, इन कंपनियों का पूर्ण डिटेल्स की खुलासा कब होंगे? तो क्या फिलहाल ये मान लिया जाए कि इन सेल्स कंपनियों का संबंध उन लोगों के साथ है जिन उद्योगपतियों ने बीजेपी को डोनेट नहीं किया? उन लोगों के साथ संबंध है जो भारत के विलफुल डिफॉल्टर्स हैं? उन उद्योगपतियों के साथ इनका संबंध है जो अभी तक चंदा दिए ही नहीं है? भारत के लोगों को ये भी सोचने का वक्त आ गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से इसका खुलासा नहीं हुआ है कि भारत के पूर्ण संपत्ति पर, जो भारत के पूर्ण संपत्ति के 80 से 90% पर जिसका अधिकार है, एक छत्राधिकार है, उन लोगों इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को कितना डोनेट किया है, राजनीतिक पार्टी को कितने डोनेट किया है, इसका खुलासा अभी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के रिपोर्ट में देखने को नहीं मिला है।